मुंह मीठा कह रहे हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी के लिए। रुबीना जी, मुंह मीठा करूँ या ना करूँ पहले बता दें। मुंह मीठा कर लो क्योंकि मैं कड़वा कर दूंगी। हाँ, इसलिए कि द लास्ट दैट वी रिव्यूड हमें लगा एक मज़े की बात है। आपने एक छोटा सा लेसन भी दिया है और आपने बात को बढ़ाया है इन बच्चों की मोहब्बत के गिर्द घूमने से थोड़ा सा आगे कहानी को आपने बढ़ाया है। इस 2 एपिसोड्स में या 3-4 कर लो, अगर हमने पिछली भी 1-2 बीच में मिला लें जो हमने नहीं देखी थी, कहानी फिर घूमने लगी। वो वापस आ गए हैं, सब उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या वो खुद शेल में चले गए हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि इतनी वन ट्रैक ऑब्सेसिव मोहब्बत की कहानी 80s तक तो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, नॉट इन 2023। नहीं, एक दूजे के लिए विल नॉट बी अ वेरी सेलेबल लव स्टोरी इन। बट लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है। Again, because of the two main characters who are playing their parts very well, very compelling to watch. सारी families dysfunctional हैं, सारी families। एक फैमिली इस लड़की की जो कि अब जब वो आ गई है तो उनको पता ही नहीं इसके साथ क्या करना है। उनमें से किसी एक को नहीं पता चल रहा। उस ख़ानदान में 4 बड़े हैं, माँ बाप ताया ताई, है ना। चारों बड़ों को नहीं पता कि इस लड़की के साथ क्या करना है। भेज दिया उसको, चलो फाइन। उधर वो लड़का है, उसके घर वालों को भी नहीं पता चल रहा उसको क्या करना है। लड़के को भी राइटर ने ऐसी जगह में फंसा दिया कि वो किसी एक मोहब्बत के एक्सपेडिशन से वापस आए हुए के बजाय लग रहा है कि किसी रिहैब से वापस आया है। हाँ, कुछ लॉस्ट एडिक्ट टाइप सिचुएशन में है कि उसको पता ही नहीं है ज़ॉम्बी को कि मैंने अब क्या करना है। ऐसे कौन बच्चे होते हैं? और अगर होते भी हैं तो हमें नहीं देखने, हमें वो दिखाओ जो हमें बताए कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है। अगर तुम एंड में बताओगे तो यू वुड हैव लॉस्ट आवर इंटरेस्ट बाय देन। So the story in the last 2 episodes, the episodes that we're reviewing right now did not work for me. The 2 episodes did not work for me. नादिया, इनका निकाह हो गया है ना दोनों का। हाँ, जो कि उसने फाड़ के फेंक दिया, जो कि नकली भी था शायद, अभी तक पता चल गया। अब इन एपिसोड्स में कहीं निकाह की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर निकाह हुआ है तो साइम को इतने लाइटली नहीं लेना चाहिए। नहीं, सेपरेशन वो पता चल गया है एक जगह। क्या कहना, ये बात हुई ना कहीं निकाह कि की वो कई तो बात कोई वहाँ पे किसी को नहीं पता और कोई नहीं कह रहा कि उनका कोई निकाह है, सो निकाह नहीं हुआ क्योंकि वो जाली मौलवी था, उसने तो पैसे लिए थे ना। नहीं, ये कहीं निकाह तो हो जाता है कि 4 निकाह गवाहों की हुआ मौजूदगी है। में इकरार हो जाए तो शरीयतों में निकाह निकाह हो जाता हुआ है। बट कहीं रजिस्टर होना होता है। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन वो लीगल प्रोसीजर है, लेकिन निकाह तो हो जाता है। तो निकाह बेसिकली हाँ, दुआ निकाह होती है किसी जो कि ने- मौलवी हाँ, साहब पढ़ते हैं। किसी कोई भी ने पढ़ आके सकता है, लाजमी कहा- नहीं कि मौलवी पढ़े। किसी ने आके कहा था कि वहाँ हमने पता किया, इनका निकाह नहीं हुआ, इन्होंने निकाह वगैरह नहीं किया। मेरा ख्याल है registration बहनोई नहीं ने। हुई हाँ, तो ये अब चीज़ इतनी लाइटली नहीं ले सकते इन एपिसोड्स में, क्योंकि निकाह इज समथिंग वेरी सीरियस। ड्रामे बनाने वालों को क्लैरिटी रखनी चाहिए थी कि निकाह हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आप कह रहे हैं 4 गवाहों में भी है तो ये बहुत सीरियस बात है। मजाक इससे लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं और इस चीज़ में आप केयरलेस नहीं हो सकते, या आप इसको ऐसे नहीं रख सकते कि पता नहीं है नहीं है, हाँ या ना। नो, डेफिनेट बात होनी चाहिए। तो मुझे ये निकाह वाली चीज़ इरिटेट कर रही है कि ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर निकाह है तो साइम को बताना चाहिए फैमिली को, मेरा निकाह हो गया भाई, क्या पता उसकी शादी करा दे, कुछ हो जाए। लड़की है बेवकूफ़ सी, जली सी, फिर लड़की भी आगे ये बात नहीं बता रही। दिस इज़ वरिंग। तो और ड्रामे में एक ये भी चीज़ बड़ी क्लियर दिखाई है जो मैं सोच रही थी कि देखिए लड़का लड़की भागते हैं, दोनों की बराबर की गलती है, लेकिन आप सोचिए जब वो वापस आते हैं तो लड़के के घर वालों का बिहेवियर और लड़की का कितना डिफरेंट होता है। लड़की ऐसे है जैसे कि बस उसको ख़त्म है, मर गई सबके लिए। लड़के को देखिए फिर भी माँ कितना पैम्पर कर रही है, फिर भी थिंग्स आर सो नॉर्मल फॉर हिम। ये सिखाना चाहिए, बताना चाहिए बच्चियों को कि ये देखो भाग के दोनों गए हैं, जलील जो हो रही है ना लड़की हो रही है, उसको घर से निकाल के उन्होंने कहा दवा हो जाए कहीं भी जाए। वो घर आई है बट घर वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं उसको किया। तो ये भी एक लेसन है। दिस वाज जबकि दोनों बराबर ही कसूर बराबर है, अनफॉर्चुनेटली वो सजा एक को ही मिलती है। लेकिन हमारे माशरे में लड़के का ये कोई है ही नहीं, गुनाह ही नहीं समझा जाता। ठीक है जी, हमारा बस बच्चा वापस आ गया,
लड़की के लिए देखिए कितना हार्ड है। तो इट्स ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि इट्स अ गुड लेसन कि बच्चियों को दिखाना चाहिए कि ये देखो होता क्या, कितना सच्चाई है, बुरा लगे सच ऐसा ही है। तो बाकी अगर देखा जाए तो मुझे पेस बहुत स्लो लगी दोनों एपिसोड्स की, मुझे बहुत स्लो लगी, आगे जा नहीं रहा था। फिर जो अब कज़न आ गई है, कज़न बहुत वो ट्रैक, खाला और कज़न और उनका घर बड़ा इरिटेटिंग, और उनके साथ जो बुआ रहती है, इतने मीन कौन लोग होते हैं यार। कज़न होती है तो बच्ची आई है, थोड़ा सा ज़रा गपशप लगाओ, स्लाइटली नाइस हो। अब उसको खैर दौरा पड़ा है तो शायद अब तो वो थोड़ा सा आई थिंक एक एपिसोड तक दौरा रहेगा, फिर ठीक हो जाएगी वो। हाँ, बाकी दानियाल जितनी बुरी तरह रोया है ना, मुझे प्लीज़ बता दें कि ये साइको बहनोई जो है दानियाल, इसका मसला क्या है, ये रो क्यों रहा था, ये जो रोया है ना, ये क्यों, इतना तो उसकी माँ नहीं रोई, इसका बाप नहीं रोया जो दानियाल रो रहा है। ट्रू। सो अगेन यहाँ मैं फिर कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ बता दें कि दानियाल के क्या उसके ऊपर ऐसा नज़र है, या वो उसको बहन समझ रहा था तो उसको ऐसे बहन झूला दे रहा था, उसको याद है उसका फ्लैशबैक आया है, कंफ्यूजिंग। वो भी बुरा था। That flashback was confusing and misleading. इतना गुस्से वाला है, उसी की वजह से वो घर छोड़ के गई है, ठीक है ना, उसने कहा कि मैं वरना घर छोड़ा, इतनी तकलीफ है उसको, और वो अपनी बीवी के साथ इतना बुरा है और उस पर भी शक कर रहा है। तो ये जो दानियाल है, ये बड़ा बड़ा ही वैम्प है, ये वैम्प है, ये विलन नहीं, वैम्प है ये। तो मुझे इसका कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है। मीना जी से पूछते हैं, मीना जी क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे जो चीज़ें इसमें जो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स इन द होल, बिकॉज मुझे सारे पीछे के देखने पड़े टू गेट टू वेयर आई एम, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये दोनों क्यों स्लो थे, बिकॉज इतना कुछ हुआ है ना पीछे, वो भागे, ये हुआ है, वो हुआ है, देन शी ऑलमोस्ट गेट्स मोलेस्टेड, फिर इनकी लड़ाई हुई है, इन ऑल, एंड देन आफ्टर एवरी लिटिल बिट आपको एक ब्रीदर चाहिए। लेकिन वही वाली बात है, हम लोग खींचते बहुत हैं। ब्रीदर शुड हैव बीन वन एपिसोड, ये एक एपिसोड में होता है, इट वुड हैव बीन फाइन, बट व्हाट आई सब एम सैड रियली, बैठे हैं, सब फ्लैशबैक में सोच रहे हैं, एक और सैड बैठा है, हर इंसान बस सैड हाँ, सैड but सैड but फ्लैशबैक but फ्लैशबैक but I'll tell you, it's been built up to that. कि देखिए कहानी is about how two people in that age group fall in love, और फिर उनकी क्या feelings होती। अगर आप, हाजी साहब is also in love, look at how हाजी साहब behaves, हाँ, these are young people, these are people who have had no experience of life। फिर उनका लव को सीरियसली नहीं लेना, विच इज़ द पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, ठीक है, वो कह रहे नहीं छोड़ो, नॉट रियलाइजिंग कि कितने जुनूनी होते हैं बच्चे इस एज में, और कितनी बड़ी बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं इस एज में। सो हाउ डू यू टैकल दैट? फिर बच्चों को स्पॉइल करना और बच्चों को क्या कहते हैं प्यार देना, इसमें एक फ़र्क है। दिस गर्ल हैज़ बीन स्पॉइल्ड, उसको प्यार तो मिला है बट शी इज़ बीन स्पॉइल्ड, उसकी हर, और वो कहती है बाप को, हर गलती आपने मेरी माफ़ की हुई है, हर गलती मैंने छोटी सी बड़ी गलतियाँ की हैं। तो क्या होता है कि sorry, I just went into a flashback myself. Because when I fell in love with my husband, my mother was deadly against it, right? And one of the reasons was that he belonged to a different religion, ठीक है? अब हम जब बड़े हो रहे थे, we grew up with every religion, right? In the Air Force, some of our best friends were Christians, you know. So when you grow up, you think कि भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, there's nothing wrong, this person is a person, before any religion he is a human being and he is a person. So ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स भूल जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें बहुत मुझे लगा है। फिर turning their backs on their daughter, कि आप कैसे उसको कहते, अब वो कहाँ जाएगी, सही बात है, एंड शी इज़ वेरी यंग, एक तो नहीं है कि शी इज़ लाइक 20 or 23, टू मी शी इज़ लाइक 18-19, दैट इज़ द यंग एज। और रिपरकशंस उसके क्या होते हैं कि जब वो वापस आई है आफ्टर दिस एंटायर सिनारियो, अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि भाई आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, मेरे बाप, एंड आई वेंट थ्रू दैट, सो आई कैन फील हर पेन, एंड आई थिंक शी परफॉर्म्ड इट ब्रिलियंटली। The way she was missing them, because वो घर की लाडली थी, उसको ऐसे उठाते थे, और अब एक बंदा भी बात नहीं कर रहा उससे। So मुझे वो, yes, slow it was 100%, but I feel that, and also the other track जो आया है उसमें भी एक मिस्ट्री है जो हमको शायद आगे जाके पता चलेगी। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट होके ये वाला एपिसोड बना था, जिसमें आपको पता चलता है कि रिपरकशंस आपके क्या थे गलती करके,
पेरेंट्स के क्या होंगे गलतियाँ करके. सो उस लिहाज से आई फेल्ट आई एंजॉयड इट, नॉट द स्लोनेस बट आई एंजॉयड दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट. राइटिंग की बात करेंगे और राइटर है राहत जबीन. रुबीना जी. द राइटिंग गेव मी मिक्स्ड फीलिंग्स. कभी मुझे कुछ चीज़ें मुझे बहुत मज़े की लगी, जैसे अभी हमने एक का जिक्र किया जहाँ वो फ्लैशबैक में जाती है और कहती है कि आपने मुझे कभी नहीं डांटा, किसी बात पे गलत नहीं किया, जब कभी मुझे ठोकर लगी तो आपने मुझे संभाल लिया, और मैं गिर गई तो आपने मुझे उठाया. तो मुझे ठोकर लगी है अपने बाप को कहती है, और मैं गिर गई थी, मुझे उठा लें. शी इज़ प्लीडिंग विद द फादर, ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड बाय द मेन गर्ल, हाँ, दाना नीर. एंड देन देयर वाज अनदर सीन जहाँ वो बाप जाते हुए कहती है एक बार मिल लें मुझसे, और बाप नहीं मिल रहा. वो भी मज़े की जगह थी, जहाँ वो लड़का अपनी माँ के पास आके बैठता है पहली दफ़ा और बात करता है. सो द राइटिंग वाज कहीं नीचे, जैसे पिंजरे वाला सीन मुझे वो फ्लैशबैक और फ्लैशबैक से वापस आके किसी और के घर के परिंदे उड़ा देना थोड़ा सा फुस लगा. मतलब आप अपने फ्लैशबैक में गए हैं कि परिंदे उड़ा दो, और हमने किसी के घर के परिंदे, और वो घर जिसमें कि आप वैसे ही वेलकम नहीं हो, ज़ॉम्बी स्टेट. बट वो थोड़ा सा ऑफ था. बट आई थिंक द राइटिंग वाज स्टिल, ड्रैग अगर था निकाल देते बेहतर हो थोड़ा crisp जाता. हो जाता तो. हाँ, राइटिंग इज़ वर्किंग फॉर मी. It's definitely a good job for me. 6 गुड जॉब. नादिया. हाँ, मुझे लगा कि ये एक एपिसोड होता तो बेहतर होता, बातें समझ आ जाती, क्लियर हो जाता, क्रिस्प हो जाता जैसे पहले एपिसोड्स थे, तो इसलिए इम्पैक्ट कम पड़ा बिकॉज इट वाज अ ड्रैग 2 एपिसोड्स. तो आई थिंक ये राइटिंग का फ्लॉ नहीं, ये डायरेक्शन में करते हैं. हाँ, नहीं, इसलिए वो स्लो बैकग्राउंड लगा. म्यूजिक डाल के फ्लैशबैक डाल के लंबा कर देते हैं. बिल्कुल. तो ये एक एपिसोड ही लगता तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता. मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी जहाँ बाप बेटी को कहता है कि खिलौनों से खेलते खेलते तुम मेरी इज्जत से खेल गई. बहुत प्यारी लगी. हाँ, लाइंस मज़े की थी. बहुत मजे की. और बाप बेटी वाला सीन मैं रो पड़ी हूँ देखते हुए. बहुत हाँ, खूबसूरत मुझे था. भी इम्पैक्ट फील है ना, हुआ उसी जहाँ फीलिंग आए, गूज बम्स हो जाए, रोना आए, हंसी आए, समझे कि राइटर ने कर दिया अपना काम. सबने मतलब है कि और ऐसे एक दो हमारे ड्रामों में तो 2 सीन भी ऐसे एक एपिसोड में हो जाए तो समझे राइटर इज डन अ गुड जॉब. क्योंकि मैं तो कहीं भी नहीं फीलिंग आई ना, तो इसमें था स्पेशली इस सीन में. फिर दाना नीर को जो अभी एंड में बेचारी का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, जो उसको टॉर्चर दे रहे हैं, वो भी मुझे सैड लगा है सीन. बाकी निकाह की बात वो अटक गई है ना, वो अब वो मुझे मिल नहीं रहा उसका जवाब कि मैं कल जा रही हूँ इस्लामाबाद. इसीलिए एक तो ये मैं ईमान से मैं तंग हो जाती हूँ. और ड्रामे इन्वॉल्व होके इतना हम देख रहे हैं, एक तो मुझे ये पता करना है आप कि निकाह कहाँ ढूंढेंगी. निकाह का मैं चेक करूँगी कि इस्लामाबाद में ड्रामा बना. दूसरा मुझे दानियाल कहीं मिल जाए. पहले आसान होता था ना, येलो पेजेस होते थे, बुक थे, फ़ोन नंबर मिल जाता था. मुझे दानियाल का नंबर चाहिए. मैं से पूछूं भाई तुम्हारा सीन क्या है, तुम्हारा साली के साथ ऐसा ये रोना, ये उसके साथ गुस्सा भी इतना कर रहे हो, सबसे ज़्यादा तुम उसके साथ जालिम हो, ऊपर से मिस भी कर रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आई. तो मुझे जानना है बिकॉज आई कांट वेट. वो मैं बड़ी तकलीफ वो शाहिद शफात से बात करेंगे इसके बारे में. तो राइटिंग के नंबर दे दें. राइटिंग के नॉट एज गुड एज द प्रीवियस एपिसोड्स बट ओके. 6. महीना जी. तो ओवरऑल स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है. टाइम बहुत लगा रहे हैं बताने में, लेकिन एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों में, बिकॉज़ जब आप अपने लाला लैंड से निकल के रियलिटी में जाते हैं, जो ये दोनों बच्चे गए थे और जो मुश्किलात उनके साथ होती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था. एंड में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, बिकॉज वो कहती तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो कह रहा है कि तुम मुझे क्या समझती हो, वो बिकॉज जब आप हंसी खुशी, पानी मिल रहा है, एयर कंडीशनिंग है, खाना है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज सो लवली, बट व्हेन द रियल वर्ल्ड हिट्स यू, व्हेन द रियल problems and the issues hit you, which is what all marriage is about also, तब इनकी आपस में एक वो हुई है. and I think that is why he is in this phase, because he couldn't fathom the fact that she couldn't trust him for that. तो उसके बाद जो इनके कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर में चेंज आया, I like that because it's not in your face but it's there. ये लड़की मुझे लगा है कि from that चुलबुली लड़की एकदम से वो एक reality is hit, वो mature हो गई है. So I really like that. Then some of the lines were very good. जब जो क्या कहते हैं बहनोई है,
क्या नाम है उस बच्चे का जो दानियाल। साइको, हाँ दानियाल दानियाल साइको। अजीब उसका बाप person, जब उससे creepy। बात कर रहा था ना, तो कहता है गुस्सा जो है वो शैतान का, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन उर्दू, इट्स अ डेविल्स टूल, है ना। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड, यू नो, इट इज़, बिकॉज आप जितना गुस्सा करोगे, पहले तो सोचो। हमेशा कोई कहता है ना कि जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जस्ट काउंट 1 2 3, काम योरसेल्फ डाउन, फिर किसी बात पे आप गुस्से में जब आप बात कर रहे होते हो, गुस्से में आप चीज़ें भी गलत कहते हो, आप किस दूसरे बंदे को हर्ट भी कर रहे होते हो। तो आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस। और फिर वो कहता है कि आग हमारे ही घर में लगी है और हमको ही बुझ, मीनिंग ये जो इन बेचारों की जो पब्लिसिटी है वो इस लड़के ने ही की है ना, अदरवाइज दुनिया को क्या पता चलता कि क्या हो रहा है, 2 घर आपस में थे। सो आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस। न्यू कैरेक्टर सिबाब, सीमाब, वो कहती है कि एक तो इस खानदान में इतने भारी भारी नाम है तो मैंने कहा तुम्हारा भी तो है। खैर, दैट आई थिंक दैट वाज समथिंग इन द राइटिंग। आई फेल्ट इफ शी हैड अ सिंपल नेम लाइक सीमा और समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स द सीन बिटवीन द फादर एंड डॉटर वाज वेरी गुड, जब वो उसको एंड में कहता है कि पहले अपनी तुम मर्जी से छोड़ के गई थी, छोड़ के गई थी इस वक्त, यू नो, अब तो हमारी मर्जी से छोड़ के सच अ जाओगे। झटका टू, यू नो, टू सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा कि रिलेटेबल है आपके लिए, तो क्या ऐसी हर्डल्स आती हैं, आई थी आपको रियलिटी की या रियलिटी पेरेंट्स की, के जब साथ? आप अपनी लाला लैंड से निकली, आपने जैसे बताया था, तो मतलब Yes, but I सिचुएशन think- रिलेटेबल है आपके लिए, ऐसा होता है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, not इनका nothing ज़्यादा like tough this, हो गया हाँ, था। इनका था, ये है कि आई हैड टू लीव माई हाउस। शादी मेरी जो थी वो मेरी दोस्त के घर से हुई थी, सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको हिट करती हैं ऐसी, लेकिन इनके साथ बिकॉज एंड ऑल्सो आई थिंक वी वर ओल्डर, बोथ कुचू एंड माई सेल्फ ओल्डर, सो यू हैंडल द रियलिटी। जैसे भी नादिया ने कहा कि इस राइटिंग में रुबीना जी ने कहा कि वो बताया नहीं कि रिएक्शन होना क्या चाहिए पेरेंट्स का, आप क्या कहें, क्या रिएक्शन होना चाहिए देखिए अगर कोई लड़का लड़की यंग एज में ऐसा स्टेप उठा लेते हैं? देखो, माई मदर डिडंट स्पीक टू मी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। वो तो मैं कहती हूँ गॉड ब्लेस हिम, शहजाद खलील, ही पास्ड अवे एंड माई मदर स्पोक टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर आई गॉट मैरिड। एंड मैं उनको यही कहती, मैंने कहा आपने वैसे ही मेरी लाइफ सेव की, and then you know you got my and of course I know my mother is so close to me and we are very very close. और मुझे कुच्चू का भी पता था कि I knew she would love him, which in the end she was, listen to your husband. So मुझे नहीं समझ आती थी कि you know it used to baffle me, but I also understand कि they are a different generation, आप एक different generation, लेकिन बच्चे जब इस एज के होते हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं देख रहे होते। Meaning I've known girls to take poison just because आपकी शादी कहीं और हो रही है, and you know and you don't know what poison to do. You've taken rat poisoning or you've taken bleach and you've destroyed your life because वो जज्बाती चीज़ें होती हैं ना, you're not thinking from the brain. तो यहाँ पेरेंट्स जो हैं, आई थिंक इतना ये जो इन्होंने स्टेप लिया, मुझे लगता है ये ज़रा एक्सेसिव है, लेकिन उनको एक रास्ता मिला जहाँ खाला ने कहा लेट मी टेक हर अवे फॉर अ व्हाइल, तो उनको पता है कि वो एक सेफ घर में। हाँ। जब my friend's mother suggested that to my parents, they were also very happy because you know that it's a safe environment, but मैं उस घर से रुखसत नहीं हो सकती थी, you know, so from that point of view I think and also ड्रामाज में हमेशा यही दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि फैमिलीज को करना क्या चाहिए अगर ऐसे कर रही है That's what I'm बच्ची। saying. और हालांकि मैं कहती हूँ ड्रामा एक solutions. तरफ हमारे रियल जिंदगी में जो दुआ जहरा वाली बात हुई है, वो कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि बाप इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बेटी के लिए लड़ा, लेके आया वापस दुनिया के सामने, डट के मेरी बेटी है, गलती होगी मैं वापस लाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है। और ड्रामों में हम ये दिखा रहे हैं, ये दिखाओ प्लीज़ कि क्या करना चाहिए, फिर किस तरह डील करें। वो ये सोच रहे होते लेकिन करते नहीं, और उनको कोई समझाता कि नहीं ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे करें। बट आई फील बेहतर अभी जो है ना सिचुएशन बहुत न्यू है इनके लिए, ये जो बिकॉज अभी घर आई है ना, तो अभी गुस्सा है, अभी सब कुछ है उनके दिल में, अब आगे क्या करेंगे, लेकिन कैसे एक तरह का हैंडल इत्मीनान करेंगे। भी है कि लड़की अब सेफ है। हाँ, उनको पता है कि शी इज़ द खालास हाउस। प्लस देयर वाज वन अदर सीन जिसमें जब ये जो है ब्रदर इन लॉ, पागल ब्रदर इन लॉ, वो इसके साथ बदतमीजी करता है अपनी बीवी के साथ, कहता है ना कि तुम उसकी बहन हो, वहाँ बाप स्टैंड लेता है उसके लिए। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड। तो नंबर्स I
from all that I've said, I'm going to give them at least a 7. 7, वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,300 हैं और इनके हिस्से में आए हैं 500, राहत जबी के हिस्से में 900. 412, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, शाहिद शफात, रुबीना जी। आई थिंक इस प्ले को डायरेक्टर सेव कर सकता था, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, मुझे तो सेफ लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा, आप तो एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे डायरेक्शन में लगता है कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जो सेव हो सकती थी, जैसे कि जो लड़की के सीन सारे अच्छे थे, मुझे तकरीबन सारे अच्छे लगे, बिकॉज शी परफॉर्म्ड वेल, दे वर वेल रिटन, वेल प्लेस्ड। सिर्फ जाने वाला सीन ड्रैग था ज़रा, क्योंकि वो घर को बहुत ज़्यादा देर तक देखा, कुड हैव बीन सेव्ड बाय द डायरेक्टर। फिर बहन जो थी वो एक रात पहले जब ये रो रही थी तो उससे मिल ली थी गले, जाते हुए फिर नहीं मिली। फिर माँ बेटे का सीन हुआ कि बेटा तो रिज़ाइन था ना, वो माँ जाती थी कमरे में और वो मुंह इधर कर लेता था या वो बात नहीं करता था, वो बोल के आ जाती थी। और एक सीन था जिसमें वो बैठा पास और उसने माँ का हाथ पकड़ा, वो मोमेंट था। इस वाले घर में क्या इमोशंस चल रहे हैं वो इलोंगेट हो सकता था, उसको और ज़्यादा स्ट्रेच होने की ज़रूरत थी, बट इट वाज एब्रप्टली कट। अच्छा, अब तुम जाओ पे यानी खत्म जहाँ किया। पर सीन्स को शॉर्ट करने की जरूरत थी वहाँ पे वो ड्रैग किए हुए थे, जहाँ पे उनको या you're summing it up right. This wasn't saved by the director. तो मुझे लगता है कि एक तो जो मेजर सपोर्ट है उसके की जगह बनाई नहीं राइटर ने मज़े की, ठीक है, क्योंकि जब वो लड़की उतर रही है सीढ़ियों से, हीरोइन हमारी, अगले दिन या जो भी 2 दिन बाद नाश्ते के लिए, और वो सब नाश्ते पे हैं और वो सब नाश्ता करें, तो ऐसे चुप करके नाश्ता करें, उनको एक एक लाइन दे देते वहाँ बोलने की, कोई भी रैंडम लाइन, या वो खुद बना लेते हैं या डायरेक्टर उनसे कहता है कोई बात कर लें। वो ऐसे चुप करके नाश्ता कर रहे थे कि मुझे लगा कि ये किस किस्म की डायरेक्शन है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे नहीं, वो उसको। बात नहीं, ऐसा वो तो थी नहीं वहाँ पे, उसमें वो कुर्सी लोग भी खुद ही खाली बैठे थी। हुए थे ना, लैला वो तो missing। सीढ़ी पे बैठी और फिर वापस चली गई, कोई ऐसी बात। सो मुझे डायरेक्शन ज़्यादा फ्लॉड लगी राइटिंग से। राइटिंग मुझे लगा फिर भी कहीं थी, शायद वी लॉस्ट ऑल्सो सम ऑफ इट इन ट्रांसलेशन, सो आई विल गिव 5 टू द डायरेक्टर। 5, ओके जॉब। ओके जॉब। अच्छा, मुझे पहले तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर बच्ची घर से भागी है तो क्या आपने स्टेटस लगाया अपना फेसबुक पे कि बच्ची भाग गई? कैसे लोगों को पता चलता है कि बदनामी वो हो रही दानियाल ने है? जरा लोग promotion आके कर दी थी। आके पूछ रहे हैं, वो जिस तरह बता रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि जैसे पता नहीं पूरी प्रेस ही आ गई। तो क्या किसी ने स्टेटस डाला था फेसबुक पे कि भाग गई हमारी बच्ची? बाय द वे, कैसे लोगों को पता चला? I mean, आजकल कैसे पता लगता है चलता आपने है? मुझे प्यार हुआ था नहीं देखा था, जिसमें मोहल्ले वाले आती थी, याद है कि मोहल्ले वाली आती थी? ये मोहल्ले नहीं लिखे, मुझे तो यही please, बात है ना, हजम ये नहीं हुई बात कि नहीं हमें हजम हो बातें रही। सुनने को मिल रही हैं। भाई कौन कर रहा है बातें? हाँ, और और क्यों पता सुन रहे कैसे हो? चला? आप कभी मतलब कैसे किसी के घर में, हमारे घर में कोई भी अगर 3 दिन के लिए कोई बच्ची कहीं जा रही है, भाई कोई ट्रिप होगा, कोई रिश्तेदार के कहीं, हु केयर्स, किसको पता चलता है? आप तो कैसे हुआ कि इनकी बच्ची कुछ ही दिन के लिए गई और पूरे शहर को पता चल गया और बदनामी हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं? वो चीज़ मुझे वैसे हजम नहीं हुई। सो वेरी स्ट्रेंज। ऊपर से दानियाल भी मुझे हजम नहीं हो रहा। वो इतना उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि भाई ये मैं इस घर में नहीं रहूँगा और तुम भी जो हो ना, वाइफ को भी छोड़ दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद फिर वो जब गई है, वो क्यों उसको झूले वाली मेमोरी आ रही है और वो इतना बुरी तरह रो रहा है और उसके बाद फिर वो नाश्ता कर रहा है, सबसे ज़्यादा वो मिस कर रहा है। तो उसके बाप को नज़र नहीं आ रहा कि यू आर बिहेविंग सो वियर्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू साइको? है मतलब या तो बहन पे गुस्सा है या प्यार है, बहुत ही शेडी। ऐसे बहनोई नहीं होता है, ये नहीं, मुझे नहीं समझ गलत बन गया। मुझे वो बड़े ऐसे irritate बनोई नहीं कर रहा है। चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। नहीं, क्लियर कर दे। उसका रोना पता है ऐसे था कि जैसे वाकई कुछ छोटी बहन नादिया, उसकी आप चली इस्लामाबाद गई जा रही हैं, ये आपका मैं होमवर्क जा है। ही सी रही नहीं। हाँ, आपका एयरपोर्ट होमवर्क से है सीधा ये। मैंने इधर ही जाना है। ड्रामे तो देखने आपने इसका खोज लगा के आना है। मैं एयरपोर्ट से सीधा ये हम टीवी में जहाँ भी मिल जाए दानियाल, मुझे मिले तो बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन, लेकिन मैं उसी को मिलने तो जा शाहिद रही शफात के हूँ। नंबर
मुझे लगा कि शाहिद शफात को जो ट्रैक अब चला गया है खाला के घर पे, वहाँ से ग्रिप उस वीक हो गई, गिरा ड्रामा। एक तो वो बच्ची जो वो कज़न बनी हुई है, मज़ा नहीं आ रहा, फिर ऊपर से वो जो उसकी केयर टेकर है, खाला बुआ कौन है उसकी जो है आगे से, वो बड़ी वैम्प है, वो एक अलग आग लगा रही है। ये क्या कर रही है तुम्हारे कमरे में, इसको समझाना चाहिए, मतलब बड़ी है ना, वो ज़्यादा बच्ची को आग लगा रही है। हु इज शी, व्हाट्स योर बिजनेस? ये मैंने आते ही सेट पे महीना जी से भी पूछा था कि हु इज शी, हाँ, व्हाई वो मासी है, वो मासी होगी एक तरह से, मतलब उनकी या नैनी होगी या कोई मासी है, हाँ। कोई लेकिन वो caretaker लग नहीं रही, मुझे तो लगा लग तो नहीं रही। शुरू में मुझे लगी उस बच्ची, मतलब वो एक और बहन है या जो इतनी स्ट्रांग जिसकी प्रेजेंस है घर में, जिसकी बात भी चलती है, और जो और वो इतनी नेगेटिव है कि वो इतनी बुरी उसके रिलेटिव है, तो उसको कुछ इतना बुरा नहीं बड़े बोलते कि भाई तुम ऐसे करो तो तुम वैसे करो, अच्छा मैं इसका मजा सिखाती हूँ। और कज़न भी कितनी इसकी ईवल है भाई, और उसे कहाँ जा रहे हैं लोग? नाश्ते बैठे कहती है, अगर वो मेड है उस खातून की, तो उन्हें कह रही है कि आपको लगता है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या गुल खिला के आई है। अच्छा फिर कि वो ऐसे कौन उसका बात करता है? सामान मेरे कमरे में रखा, भाई घर मतलब कमरा ही नहीं है उस घर में, और उसके बाद अलग भी हो गया, फिर उन्होंने बोला उसका कमरा है, फिर उसका कमरा है, कहाँ से कमरा आ गया समझ नहीं आ रहा। तो मैं बहुत बारीकी से देख रही थी, लेकिन आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट जब ये आया ना, खाला का पार्ट आ गया, उससे ड्रामा वीक हो गया, इट्स स्लो। अच्छा, डायरेक्शन का नंबर अगेन 6 बिकॉज पीछे बहुत अच्छा काम हुआ है। 6, गुड जॉब मैया जी। Same thing. Episodes were just too long. They were just going on and on about things. But at the same time, there were some very good performances. मैं कहती हूँ कि I think उसको handle करना, the goodbye scene ज़रा लंबा था, लेकिन आपको पता चल रहा था that each person who's not responding to her is dying inside. You know, mother is the only person जो मुझे लगा कि वो ज़रा इतना affected नहीं है. बाप की expression and his performance is very good. Of course the sister, भाई again brother-in-law तो खैर Nadia has said what she had to say, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता because it's just but I like the music also. The music came and went in. Overall it was okay. I think थोड़ा सा अगर वो ज़रा सा हैंडल कर लेता, and you're right, जो कज़न वाला ट्रैक है, आई मीन लाइक कज़न कहती है कि इन लोगों ने जब आपको इतनी ठोकरें दी हैं और इतनी आपकी इज्जत नहीं करती, आप क्यों कर रही हैं, तो वो पहले से जली हुई है बिकॉज शी हैज सीन हर मदर बीइंग ट्रीटेड बैडली। वो बच्ची का तो समझ हाँ, आ रहा है, लेकिन वो जो घर में एक बुआ जो है ना, नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, हमारी एक बिहेवियर जो होता है, उस पर हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए बिकॉज पढ़ी लिखी लग रही हैं, या तो मुझे लग रहा था एंड द मदर इज अ स्वीट नेचर। मुझे लग रहा था जो बुआ कैरेक्टर था वो एक एजिड खातून का होता, तब वो ऐसे बात कर सकती थी। हाँ, you're right. हाँ, कि You वो could be. मतलब एक एजिड होती तो उनको उनकी ऐसी फ्रैंकनेस होती उस खातून की। और फर्स्ट सीन में वो स्वीट लग रही थी, बाद में पता नहीं इसको क्या था, करंट लग गया। करंट लगे। नंबर से चाचा So I would say 6 also. 6, गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में आए हैं Oh, 500? 500। Exactly. 510, 5% बनते हैं 0.5। वेल डन मरीना जी। नेक्स्ट अभी मरीना जी से पूछेंगे अगले इलेक्शन कौन जीत रहा है। और कितने वोटों से, ये कितने वोटों से कौन गवर्नमेंट बना रहा है। आई थिंक हम इलेक्शंस के आने वाले हैं करीब, हमने सुना है फेब में कुछ उम्मीद है, तो हम करेंगे उनका भी रिव्यू करेंगे। हम स्पीचेस उठाएंगे सबकी और हर स्पीच पे रिव्यू करेंगे। उसका सही नाम को ये क्या ड्रामा है। एक्चुअली तो वो ड्रामा है, हाँ, बड़ा ड्रामा। बस व्यूअर्स देखते रहिएगा, ये हमने जरूर करना इलेक्शन के दिनों में। कुछ स्पेशल एपिसोड्स आएंगी हमारी, हम अपने बेहतरीन पॉलिटिशियंस की बेहतरीन तकारीर उठाएंगे, उनका रिव्यू करेंगे। अल्लाह ना करे। तो जी अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, दारानीर मुबीन जो कि मोहब्बत गुमशुदा मेरे से नॉमिनेट हैं। रुबीना जी। Well, I was bowled over by her performances in these two scenes, जहाँ वो बाप के साथ बात करती है और जहाँ वो जा रही है और वो दरवाज़ा खटखटाती है कि मुझे एक बार मुझसे मिल लें। सो शी वॉज रियली गुड बिकॉज बात यही है कि जब जो भी कुछ आप करने की या बताने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट देखने वाले पे है कि नहीं। सो दीज टू सीन्स हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी।
आई थिंक really, really. 2 एपिसोड में कुछ चीज थी जिसने आपको रोका है वो दाना नीर मूवी वो सिर्फ यही था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So I think both of these main characters of this play, Dana Neer and Kushal, are immensely talented actors. इनको अपने रोल्स आगे बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने चाहिए हैं बिकॉज दे नीड टू शाइन इवन ब्राइटर देन दिस। ये बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा किया बिकॉज दिस वाज द कैरेक्टर दैट दाना नीर की अपनी जगह थी। फॉर नाउ आई थिंक आई कैन सेफली गिव हर एन 8। वेल डन रुबीना जी की तरफ से 8 मिले हैं आपको जी, जो फील लाइक 18 होते हैं। हाँ should feel like it. नज़र आ रहा था कि बच्ची तकलीफ़ में है और रिपेंट भी कर रही है, उसको अफसोस भी है। और वो हालांकि उसने बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी वैसे इस ड्रामे में, बार बार इस दफ़ा माफ़ करें, गलती हो गई, कितनी गलतियाँ करोगी तुम ज़ुबी, लेकिन ये कि कह देती है। और ये कि अच्छी बात है कि बाप से जाके बात किया, वरना बच्चियाँ बाप से बात नहीं करती और ऐसी बड़ी जब गलती हो जाए। लेकिन अच्छा था कि उसने फिर भी जाके बाप से बात की, विच मीन्स कि इसका एक बॉन्ड था बाप के साथ। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मम्मी तो कोई वाकई ज़्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रही, शी डैम केयर्स, लेकिन बाप का और इसका बहुत बहुत अच्छी सी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और एंड में भी जो उसने अब देखी है ना वीडियो, और जो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भी बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस थी, अच्छी थी। तो नंबर्स मेरी तरफ से 8 ऑल्सो। 8 अनदर 8 फॉर यू दानिर मुबीन। मीना जी 8 for me also because मैं इस बच्ची से इतना फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं। I hope she's got at least 2,000. हाँ चलो 1 तो मिले। आई विश। दानिर मुबीन के हिस्से में आए 833, 7% 0.7 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, जबकि बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी। हमारे जजेस ने 8 दिए हैं उनको। अब बात कर लें जी खुशहाल खान, जिनका इतना काम तो नहीं था 2 एपिसोड में, लेकिन रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे। खुशहाल से चूंकि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करती हूँ ना, बिकॉज ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ रियली गुड एक्टर। इसमें भी उसने पहले जितना काम किया बहुत अच्छा किया। सो एक तो जगह शायद थी नहीं, मगर जहाँ थी वहाँ भी खुशहाल ने उनको बहुत बिलीवेबल बनने में अपना पार्ट प्ले नहीं किया। क्योंकि कई दफ़ा जो एक्टर ज़रा से पुराने होते हैं, जैसे कि खुशहाल है, दाना नीर नहीं है, वो थोड़े असर्टिव हो जाते हैं, वो बता सकते हैं कि इस जगह पे मैं ये करना चाहूँगा। या माँ के साथ सीन जैसे मुझे लगा बिल्कुल जल्दी से हो गया। फिर वो जो लाउंज में बैठ के सिगरेट पी रहा था, आई सेड ये लड़का तो अभी माँ के साथ एक तरह की माफ़ी शाफ़ी मांग के गया था, अब ये दोबारा से यहाँ सिगरेट पी रहा है और इसके पास बैल्कनी भी है, ये यहाँ बैठ के क्यों सिगरेट पी रहा है। सो इस दफ़ा कंफ्यूज किया मुझे उन जगहों ने जहाँ पे लाइटिंग वहाँ पर हुई हुई थी ना, तो उन्होंने कहा कि लाइटिंग वहाँ पर हुई हुई थी। उन्होंने कहा कि 3 सीन निकाल लें, आज के 12 सीन पूरे कर लें, यहीं पे पिला दो सिगरेट। प्रॉबली यही लग रही है। लेकिन मुझे एक जगह बहुत अच्छी लगी, जब वो वालदा बैठी होती है, वो आता है और खड़ा होकर सोचता है, वो जो उसने मूवमेंट बनाया था ना अपना एक, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वही ना, वो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ खुशहाल के कैलिबर के एक्टर से, बिकॉज वो है एक बहुत टैलेंटेड है। इस दफ़ा जो उसने वो हम उसको मोनोलॉग का मास्टर कह चुके हैं कई दफ़ा, इस दफ़ा वाला मोनोलॉग जो वो अकेले बैठ के करा था वो भी मज़े का नहीं था। सो खुशहाल इन दीज 2 एपिसोड्स इज अ 6 गुड Good जॉब job. दिया। एक तो हाँ काम भी कम था, प्लस सीन्स इतने मज़े के हुए नहीं। इनफैक्ट जब वो मोनोलॉग के बाद ये जब एकदम रोता है और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, वो पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये जो अपने सूटकेस के अंदर उसने अपना मुंह डाला है, वो बहुत ऑफ लगा। वही मोनोलॉग की जगह थी ना। पता नहीं खुशहाल ने सूटकेस के अंदर मुंह क्यों डाला, को सूंघ रहा था अंदर, उसमें क्या कर रहा था। कुछ चीज़ें कुछ जजेस बड़े अच्छे लगते हैं उसके जो वो करता है, लेकिन ये ओ ऑफ था कि ये क्यों किया, मतलब बना नहीं, एक फ्लो बनता है ना जिस तरह वो करता है। आपको लगा अजीब नहीं? अजीब था कि सूटकेस में कैसे मुझ गिर गया। मुझे वो अजीब लगा था जब वो सिगरेट पी रहा होता है, वो आ जाती हैं आयशा तुर आती है, वो भागता है, पानी पीता है, फिर आके वो एस्ट्रे में से इतना सा कुछ बचा हुआ सिगरेट होता फिर है, दोबारा पीने लगता है। तो नया जला ले। हाँ पता नहीं इन Off था, सीन्स में कुछ, हाँ। खुशहाल वाज नॉट ने एज logic इम्प्रेसिव डालने एज की ही कोशिश की। इज यूजुअली। अब लास्ट में जैसे रोया था बाप के सामने, इवन रोया था तो मैं हिल गई थी। इस दफ़ा ना उसके रोने पे, ना उसके अभी जो सकते में है उस पे कोई ग्रिप नहीं थी कुछ। तो इस ग्रिप का कितना नंबर है? 5.5 इस दफ़ा 5.5, आधा नंबर। मज़ा नहीं आया। ओके महीना जी। He had no scenes, technically 3 or 2 in all the episodes.
but the cigarette scene that you all didn't like, I thought he did a brilliant job in it. Maybe I was watching something else. It is just his body language. It is just, the word is throwing caution to the wind. You just throw caution to the wind and you just get up and you say, this is how I'm going to perform. And again, you're not looking at the camera, you're not playing to the camera, you're not playing to this person. Sometimes वो आपके against भी जाता है. लेकिन वो जो उसका जो एक mental, because देखें जो मैं, what I am reading into his character is that he is fighting this battle कि how can she think this of me, and now there is no communication also at the moment. And I think वो जो चीज़ है ना, वो उसको या गुस्सा दिला रही है या उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे, that's how I'm reading into the scene. मुझे वो scene बहुत अच्छा लगा. I thought, you know, that is खुशाल, you know, that is how nutty that boy is. So I am going to say 7. 7, very good job. मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,400 हुए हैं और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी से. I'm hoping over 1,000. लेकिन उसका कोई रोल नहीं था. 868, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं. और इसी के साथ ही मोहब्बत गुमशुदा मेरी का रिव्यू हो चुका है.